नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अली अमजद चौधरी और मैं हूं डॉक्टर असद अम्मार। अपोजिशन की तरफ से अलायंस कायम कर दिया गया है। अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातें मुत्तहद हो चुकी हैं हुकूमत के खिलाफ। मियाँ शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम किए जाने के पास मंज़र के अंदर अपोजिशन के अलायंस को खासी अहमियत दी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन के अलायंस की क़ियादत करेंगे। माजी के अंदर भी बहुत सारे अलायंस बनते रहे हैं, माजी के अंदर ये अलायंस बने, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये अलायंस ख़त्म हो गए। क्या ये अलायंस भी मज़ीद आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा? अब हम देखेंगे कि हुकूमत जो है इसके लिए क्या हिकमत अमली बना रही है, अपोजिशन को रोकने के लिए क्या काम कर रही है, क्या मनसूबाबंदी कर रही है। और अब हम ये भी देखेंगे कि अपोजिशन के पास क्या मनसूबाबंदी है और आवाम के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने वो किसके साथ हैं, किसका साथ दे रहे हैं, और वो बताएंगे उनके पास ये करने के लिए क्या कुछ है। लिए चलते हैं आपको मुल्तान के शहरियों की तरफ। ये जो पीपी है और नून लीग का जो इत्तेहाद है वो लोग किस तरह से उसको देखते हैं, क्या ये इत्तेहाद हुकूमत को गिरा पाएगा या नहीं। चले आइए, अलायंस हुआ है जी पिछले दिनों पीपी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान का। क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद हुकूमत को गिरा पाएगा कि नहीं? इंशाअल्लाह कोशिश तो यही है उनकी कि वो ज़रूर गिराएंगे, क्योंकि जो हुकूमत की चाल है, जो जिस तरह चल रहे हैं ना, गरीब को उन्होंने भूखा मार दिया। बिल्कुल ऐसे है या गलत है? गरीब से रोटी छीन ली, गरीब से उन्होंने हर किस्म की सहूलत छीन ली। अब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, ये कोई तरीका तो नहीं है। तो खान साहब कहते हैं कि थोड़ा सब्र कर लें। कितना सब्र करें? कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। भाईजान अच्छे दिन पता नहीं है, उस वक्त आएंगे जब सारी दुनिया मर जाएगी। ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छे दिन सारी दुनिया ने इस पर बहुत बिलीव किया कि ये खान साहब बहुत अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नया पाकिस्तान बन जाएगा। अगर ये नया पाकिस्तान बनने का ये हमारा वो ये ख्याल होता ना दुनिया को, तो खान साहब को एक वोट भी ना मिलता। खान साहब को सारी दुनिया ने वोट दिए किस लिए? कि खान साहब लुटेरों से, ठगों से जान छुड़वाएंगे। कह रहे हैं सिस्टम को हम सेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा और सब्र कर लें। भाईजान बात इस तरह है, सिस्टम को कैसे सेट करेंगे, कब सेट करेंगे? 2-2.5 साल हो गए। ऐसे या गलत है कि अब तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरा ख्याल है नया पाकिस्तान बनाने में ना इन्होंने ये ज़रूर किया है कि आधा पाकिस्तान गिरा दिया। ऐसे या गलत है? ये वो भी गिरा दिया है। उसके अलावा महंगाई इतनी है, आटा अंदाज़ा लगा लो आप, आटा कहाँ चला गया। एक महीने में हमारी ज़िंदगी में 63 साल उम्र है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक हमने 26 रुपये लीटर पेट्रोल कभी देखा नहीं था बढ़ते। आज तक 26 रुपये पेट्रोल नहीं बढ़ा था, जो खान साहब की हुकूमत में बढ़ा है। क्या इतनी चोर बाज़ारी है? आज एक आदमी बड़ी मुश्किल से रोटी कमा रहा है, बहुत मुश्किल से। आप यकीन करें कोरोना ने मार दिया। और अब ये पूछना है कि हर घर में जाके देखो 10,000, 15,000, 20,000 बिल, ये बिल आ रहे हैं। गैस है नहीं और 2-2, 3-3 हज़ार बिल आ रहे हैं। हुकूमत 5 साल अपने पूरे कर पाएगी? अल्लाह करे अगर ये ना हो, अगर ये करेगी ना तो मेरा ख्याल है गरीब मर जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। 50 लाख घरों का वादा किया था, करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, अवाम के ख्वाबों को चिकनाचूर कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये यू टर्न है, सिर्फ झांसा दिया गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आने वाले दिन अच्छे हैं? आने वाले दिन खुदा बेहतर जाने कौन अच्छा है। नून लीग का दौर अच्छा था। नून लीग का दौर कम अज़ कम ये है, हर बंदा रोटी आसानी से खाता था, कमाता था, कोई टेंशनें नहीं थी, इतनी तकलीफ़ें नहीं थी, महंगाई इतनी नहीं थी। अब उन्होंने बिजली पूरी कर दी थी, गैस सभी को मिल रही थी, खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी हर बंदे की। अब इन्होंने ये हालात कर दिया कि गरीब आदमी का जीना जो बहुत मुश्किल हो गया। ये उसकी पोजीशन है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बन रहा है, आपको लगता है कि ये कामयाब हो जाएगा? भाईजान इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, सारे कामयाब हैं। सारे कामयाब हैं? सारे कामयाब हैं, जो हुकूमत में है वो भी, जो हुकूमत में नहीं है वो भी। सारे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। वजह क्या है, बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है? बस मेरे से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा समझ है। आप एंकर हजरात से पूछें, वो कहते हैं जी सारी दुनिया चोर है।
बड़े सारी दुनिया ही चोर है। वो सियासतदान बड़े अच्छे हैं, दुनिया चोर है। जब सियासतदान की बात आती है वो सियासतदान चोर हैं। जिसको मड्डी लग जाती है वो एंकर कहता है जी आप शेर हैं। एंकर्स भी चोर है। एंकर सबसे बड़े भाई वही, वो तो मट्टी को सोना बना दे, सोने को मट्टी बना दे। एंकर हजरात टीवी वाले, यानी ये सब मतलब उनका भी किरदार है। मैं सबसे टॉप किरदार टीवी एंकरों का है। वो जिसे चाहे आसमान पे ले जाएं, जिसे चाहे जमीन पे ले आए, तबाह भी वही कर रहे हैं, तबाह भी वही कर रहे हैं। महंगाई के जिम्मेदार भी। वही है, वही बात वही ना कर, जिसे वो चाहे, जिसको चाहे ऊपर ले जाए, जिसको चाहे नीचे ले आए। बस मुख्तसर हमें तो ये समझ लगी है। अच्छा ये लगाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? यार अब डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। सबका जीरो है। जिन्होंने हुकूमत चलानी है उन्होंने चलानी है। मैं बजाते कौन चलाता है? मैं बजाते खुद पीपी का हूँ। वो पीपी जो आज से कई साल पहले थी, ठीक है ना। नून लीग ये वो सारे, बस अब अल्फाज ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, सारे चोर हैं। असली चलाने वाला कौन है? हुकूमत को कौन चला रहा है? यार आप माशाल्लाह समझदार हैं। हमारे फौजी सरबरान माई बाप वही हैं। माई बाप के बगैर आप तो फिर इंतखाबात क्यों होते हैं? इंतखाबात भी तो होते हैं, वोट डालते हैं। हाँ, ये ड्रामा भाईजान, टोटल ड्रामा, ये सब ड्रामा है। सब ड्रामा है। मैंने तो कहा कि थोड़ा सा आप खुद सोचें। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, आप खुद बताएं हम लोगों की आवाज़ कहाँ तक पहुँचनी है। जो आप लोगों की आवाज़ पहुँचती है ना ऊपर तक, उसको नीचे ले आओ। एक एंकर कहता है जी मुर्तज़ा खोखर बड़ा अच्छा है, दूसरा कहता है जी हाजी साहब बड़े गंदे हैं, और तीसरा कहता है हाजी साहब अच्छे हैं मुर्तज़ा गंदा है। ये सारा ड्रामा है भाईजान, समझ लग गई। अब एंड चक्की में हमने पीसना है, खून हमारा निकलना है, जेबों से पैसे हमारे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा साहब सब कज़न बन गई हैं। ओ वो तो बनेंगे, वो तो हैं जमानतरू। जो बंदा कोई आ जाता है उसको फिर घूम फिर के ले आते हैं नीचे। मुझे लगता है कि ये इत्तेहाद जो है बरकरार रहेगा। बिलावल का, नवाज शरीफ का, मौलाना फजलुर रहमान। नवाज शरीफ आएगा तो इत्तेहाद होगा, आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। आना होता, अगर इतना दिलेर होता, इंसान वही होता है जो अपने घर को, अपनी इज्जत को महफूज रखे। अरे आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ दिलेर नहीं? नहीं 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 नहीं, दिलेर है ही नहीं। दिलेर वो होता है जो मैदान में खड़ा हो, गर्दन कट जाए, जो मर्जी हो जाए। उनकी बेटी तो मैदान में है। वो यार बेटी बेटी है। अब वो क्या बताएं, वो क्या आपके वो जो शेख रशीद साहब है वो कहते हैं मुंह ना खुलवाओ। उससे ज़्यादा कौन जानता है? कौन जानता है उसको? बस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा आपको क्या लगता है कि अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद बनता जा रहा है, तो ये कामयाब हो जाएगा? नहीं, मुश्किल है। नहीं होता। नहीं उसकी होता। वजह क्या है? मौलाना फजलुर रहमान जैसे मतलब जीरक सियासतदान जो है, जो वज़ीर आज़म साहब है ना, ये हुकूमत है, ये नहीं होने देगी। ये वहाँ कोरोना आ जाएगी। अच्छा आप समझते हैं कि कोरोना की वजह भी यही हो सकती है? जी जी, कोरोना इसी वजह से, जहाँ कोई हंगामा होना शुरू होता है वहाँ कोरोना आ जाती है। अच्छा वहाँ कोरोना आ जाएगा। तो वहाँ यानी आपको लगता है कि अपोजिशन जो एजुटेशन की तरफ आएगी जल्द से करेगी? 1200 रुपये कनक गंदम लेके 2800 रुपये दे रहे हैं। जब कोई आवाज़ उठाता है वो कहते हैं कोरोना आ गई, कोरोना आ गई है। कोरोना आ गई है। यानी गंदम की कीमत भी कोरोना पे है। कोरोना पे है। खान साहब आपको पता है कि महंगाई आजकल बहुत ज़्यादा है, गरीब का जीना महाल है। आप मुझे बताएंगे इस वक्त पीपी और नून लीग जो इत्तेहाद कर रहे हैं, क्या वो इत्तेहाद हुकूमत को गिरा पाएगा? यार इंशाल्लाह ताला पाएगा। और आप हुकूमत से खुश हैं? नहीं आप चाहते हैं कि हुकूमत अपना टेन्योर जो है वो 5 साल का पूरा करे? यार नहीं, मैं कहते बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्या 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 वजह है? बिल्कुल काम ही नहीं है, सुबह से बैठ के शाम को जाते 10 रुपये का काम नहीं होता है। तो आप नून लीग की भी हुकूमत रही है, तो आप क्या बताएंगे कि नून लीग सही थी इस हुकूमत से? बिल्कुल सही था, काम तो था, हर बंदे का काम था। हाँ, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आजकल, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप पहले की निस्बत अब जो है वो आप समझते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है, बहुत। रोज़गार नहीं है? बिल्कुल है नहीं है। अपोजिशन की जमातें जो हैं, हुकूमत मुखालिफ जमातें, वो इकट्ठी हो रही हैं कि हुकूमत को गिराया जाएगा, इसका तख्ता उल्टा जाएगा। आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? और भाईजान कोशिश नहीं कर सकते, बेईमान चोर डाकू लुटेरे लोग इन सारे, ये क्या कर सकते हैं? इमरान खान है कि ईमानदार बंदा है, आप खुद ना ईमानदार बंदा है। थोड़ी जी कभी ना गालते इंशाल्लाह ताला ठीक हो वैसे, और इनकी हुकूमत ये भी चल सी, अगले 5 साल भी चल सी, यही में रोंदे पिटे घर चले वैसे। यानी इसका मतलब है इमरान खान अच्छे हैं और बिल्कुल इनकी अच्छे हैं, काबीना, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत ईमानदार आदमी। इनकी काबीना गलत है।
कबीना में चंद लोग गलत है, चंद लोग चंद लोग कौन कौन से गलत हैं? सर जैसे मुस्लिम लीग से आए हुए हैं, जो पीपल पार्टी से है, वो लोग जो है ना वो गलत है। जो मुल्तान शहर से आपके शहर से गए हैं वो कैसे हैं? वो ज़बरदस्त लोग हैं। शामुन कुरैशी साहब बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा आदमी है। जो भी मुल्तान की सीटें के जीत पर गए हैं सारे अच्छे यानी हैं, मुल्तान से जो गए हैं वो अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत। इसके अलावा जो लोग हैं वो पीटीआई में वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। जो मुस्लिम लीग छोड़ कर आए हैं, जो पीपल पार्टी छोड़ कर आए हैं, वो गलत है। इमरान खान, शाह महमूद भी तो कभी पीपल्स पार्टी में ही थे ना। लेकिन वो जब वो कोई गलत काम करते थे तो छोड़ देते थे। वो गलत काम जब वो देखते थे तो वो छोड़ देते थे पार्टी को। वो ईमानदार है। तो हो सकता है बाकी लोग भी ऐसे छोड़ के आए हो गलत काम? नहीं, वो अपने लालच की खातिर है, हमारी सीट मिले हमें। अच्छा, उसकी वजह से आए? जी, उसकी वजह से आए। इस वक्त अलायंस है पीपी का और मुस्लिम लीग नून का। आप कितने इस बात से हैं कि ये जो अलायंस है वो हुकूमत को गिरा पाएगा? ये इंशाअल्लाह ताला गिरा पाएगा। आप हुकूमत से खुश नहीं हैं? क्या पहले से ज़्यादा महंगाई है? बिल्कुल खुश नहीं है। ये क्यों, क्या वजह है? ये महंगाई का बहुत बुरा हाल नहीं, वो तो कहते थे खान साहब आएंगे, 5 साल पूरे करेंगे और 6 महीनों के अंदर ऐसी तब्दीली आएगी कि गरीब जो है वो गरीब नहीं रहेगा। ये तो उसका सारा झूठ था। झूठ था या सारा जो जितना वादी भी उसने किया था सारा झूठ किया था। आप क्या समझते हैं, बेरोजगारी पहले से बढ़ चुकी है? बहुत बढ़ चुका है यार। वो कह रहे थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या वो उन्होंने कुछ नौकरियां दी हैं? नहीं, ये सारा झूठ था, सारा जो थी वो भी ले लिया, देने क्या है उसने। जो आदमी है सब भूखे मार रहे हैं, कारोबार नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई हालात नहीं है, आदमी कहाँ जाए। वो तो कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? मरने से बाद आएंगे, अब नहीं आएंगे। वो कहते हैं थोड़ा सा सब्र और कर लें। कैसे सब्र कर ले? जब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, हाथ से ख़त्म हो जाए फिर दिन आएंगे, कैसे आएंगे? इससे हम बेहतर से बेहतर थे। ये बहुत ही घटिया। आप ये समझते हैं मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत थी वो इससे बेहतर थी? बेहतर थी। हाँ, इससे हम तांग आ गए, इससे वोट देने थे, हमें गलती हो गई हमारे से। अच्छा, क्या कहते हैं कि इस हुकूमत को अपने 5 साल का अरसा पूरा करना चाहिए? नहीं, जास्ती है, जो कहेगा बेवकूफ़ी है ये। आपने वोट किसको दिया? हमने दिया नहीं इसको वोट। आपने किसको वोट दिया? हमने वोट दिए भी नहीं बिल्कुल। आइए जी, किसी और का भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अच्छा अंकल जी, ये जो अलायंस होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का, आप किस तरह से बता सकते हैं हमें कि ये जो इनका इत्तेहाद है वो हुकूमत को गिरा पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मतलब आप लोगों को खुशामदीद कहूँगा कि मार्केट में आए, लेकिन प्रॉब्लम ये है इस वक्त हमें किसी पॉलिटिकल जमात से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हमारा कोई ऐसा। हमें तो चाहिए कि आम लोगों के माशी मसाइल हल हों, माशी मसले को प्रॉब्लम जो एक आम गरीब आदमी जो पिस रहा है वो रहा है। वो हुकूमत ने सही कहा था कि कोई गरीब आदमी नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब आदमी नहीं रह रहा। जब वो गरीब आदमी मर जाएगा हालात और वाक़यात की वजह से, तो फिर उसके पल्ले कुछ है नहीं इस वक्त। और इस वक्त हम शदीद खौफज़दा हैं कि ये जो अलायंस होने जा रहा है, फिर उसके बाद मतलब वो जो पीटीआई की हुकूमत चल रही है उसमें इनका आपस में तसादम होगा, तसादम में अल्टीमेटली हम गरीब लोग पिस जाएंगे। कारोबारी तबका शदीद मतलब इस वक्त मतलब मसाइल का शिकार है और मज़ीद मतलब उसके ज़हन में कन्फ्यूजन पैदा हो गई है और हमारे कारोबार स्टॉप हो गए। क्या देखते हैं आपके हुकूमत अपने 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा करेगी? जिन लोगों की आशीर्वाद है इस हुकूमत को वो तो चाह रहे हैं ये पूरा करें, क्योंकि अब आलम उन लोगों का सबका ये हुआ है कि इस वक्त वो छिपकली वाला हिसाब है, मिसाल देते हैं ना, वो अब ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं इसको। इनका आलम ये हुआ है इस वक्त, जो मेरी दानिश में मेरी ज़ाती राय है। लेकिन ये बहुत बड़ी मतलब गलती की गई हमारे अवाम के मतलब वोटर्स के साथ, हमारे गरीब लोगों के साथ। हमें ना पीटीआई से कोई गर्ज है ना नून लीग से कोई गर्ज है। हमें गर्ज ये है कि आम लोगों के माशी मसाइल हल हों, कारोबार फलने फूलने चाहिए, इस्लाम का बोलबाला होना चाहिए। लेकिन आलम ये है कि इन्होंने हमें उस नहज पे खड़ा कर दिया है कि आम बंदा जो खुदकुशी भी मजबूर होने जा रहा है। तो ये बताएं, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जमातें इत्तेहाद बना रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान उसके सरबराह बन रहे हैं, आपको लगता है ये इत्तेहाद कामयाब हो जाएगा? जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें इमरान खान साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और उम्मीद है कि देखें ना, अब कोरोना ने कितनी की तबाही मचाई है पूरी दुनिया में, मगर इमरान खान साहब ने बड़ा रिलीफ दिया है हुकूमत को। तो बहुत मुश्किल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मकसद में कामयाब हो सकें। तो कह रहे हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, आवाम भूखी मर रही है, अपोजिशन भी कह रही है आवाम भूखी मर रही है। सर मैं वो बात मानता, मैं वो अकेला पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में यही हाल है पड़ा कि हर मुल्क में मतलब कोई ना कोई काम
गलत हो रहा है। देखिए कोरोना ने कितनी तबाही मचाई है। तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मौलाना हैं, अल्लामा हैं, तो उनकी क़यादत में अलायंस बन रहा है, इसका फ़ायदा तो होगा। मैं देखिए मेरी बात सुने, वो इस वक्त ना उनके साथ जो अटैच है ना, वो गलत लोग कुछ अटैच हैं, जिसकी वजह से ना वो शायद नहीं समझ पा रहे। अगर समझ पा रहे हैं तो वो शायद किसी और वजह से उनके साथ अटैच हैं बड़े, मगर मुझे नहीं लगता कि वो शायद उनके साथ समझते कि उनके साथ सारे मफाद परस्त लोग हैं उनके साथ, और मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो सकें। आपके नज़दीक कामयाब नहीं होंगे, कामयाब होते हैं। मेरा तो यही माइंड आगे जैसे अल्लाह को बेहतर लगे। आने वाले दिनों में पीपी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद होने जा रहा है। एपीसी हुई है, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की है, उनकी तकरीर पे गद्दारी का मुकदमा लगा दिया गया है, आप मुझे दर्ज करवा दिया गया है। आप मुझे बताएंगे कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान का जो इत्तेहाद है वो हुकूमत को गिरा पाएगा? गिरा नहीं पाएगा, फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं, ये गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे इदारे भी तो उनके साथ है ना, हुकूमत वालों के साथ दूसरे इदारे भी हैं, उसको नहीं गिरा सकते। तो अवाम इस हुकूमत से खुश है? इस हुकूमत से कैसे खुश हो सकती है? लोगों की रोटी छीन ली इस हुकूमत। वो कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे? जब कह रहे हैं थोड़ा सा और सब्र कर। आधी आवाम मर जाएगी जब आएंगे अच्छे दिन। थोड़ा सा और सब्र कर। सब्र कहते हैं खान साहब हैंडसम हैं, थोड़ा सा टाइम दें वो सेट कर देंगे। साहब तो हैंडसम ही रहेंगे, आवाम तो मर जाएगी। नहीं तो वो कह रहे हैं थोड़ा सा सब्र कर लेना। और सब्र यार कितना करें, 2.5 साल तो कर लिया। क्या सूरत हाल है? आप क्या दे? आटा 75 रुपये किलो हो गया मेरे भाई, चीनी 100 रुपये किलो हो गया है। अब क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में जो है वो ये हुकूमत अपना टेन्योर 5 साल का पूरा कर पाएगी? ज़बरदस्ती कर रही है और कुछ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत चलेगी या नहीं चलेगी? चल तो रही है। अवाम निकल एक दिन अवाम निकलेंगे इनके खिलाफ सड़कों पे। अवाम में दम ही नहीं रहा है बेचारी में। आप अवाम में दम होगा तो निकलेगी ना, अवाम तो बेचारी ख़त्म हो गई है। मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही है, आपके ख्याल में आप ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो दौर था वो इनसे बेहतर था? बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर था। मियाँ साहब बेहतर थे, अच्छे थे। मुल्तान के लिए काम कर गए? बहुत काम किया उन्होंने। मुल्तान में क्या क्या काम करवाया उन्होंने? मुल्तान में उन्होंने जनाब अली ये मेट्रो बनाई है, और ये और काफ़ी है, यानी कि उन्होंने काम। मेट्रो का फ़ायदा है मुल्तान? हाँ बड़े फ़ायदे हैं, लोगों को कॉलेज जाते हैं बच्चे, यूनिवर्सिटी जाते हैं। जी ठीक है। इसके अलावा मियाँ साहब ने और क्या काम करवाया? कहते हैं कि वो मियाँ दे नारे वजनगे, तो यहाँ पे वो नारे, वो सारा सिस्टम उनका वो है या मतलब नहीं है? नहीं है सिस्टम, वो है। शाह महमूद कुरैशी यहाँ की बड़ी जो है वो हमारे वज़ीर भी हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, तो वज़ीर ख़ारजा के वो मामला देखते हैं, तो क्या उन्होंने मुल्तान के लिए कितने काम करवाए हैं? सर वो तो आगे देखते नहीं, अपने हल्के में आगे आते ही नहीं कभी। तो आपने वोट किसको दिया? शाह महमूद के हल्के में है। शाह महमूद कुरैशी के हल्के में बैठे, मुल्तान में हमारा घर है। तो आप समझते हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं करवाया? नहीं, वो अपने हल्के में। तो आने वाले दिनों में अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आगे आपके ख्याल में कौन सी हुकूमत मुंतखब होगी? इंशाल्लाह ये नून लीग ही आएगी। नून लीग आएगी? नून लीग आएगी इंशाल्लाह। अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं हुकूमत के खिलाफ, आपको लगता है कि ये इत्तेहाद कामयाब हो जाएगा? इंशाल्लाह। समझ नहीं है आपकी। अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान, ये सब हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, कामयाब हो जाएंगे ये? शायद इंशाल्लाह ताला हो जाएं, मगर ये है मुझे मुश्किल लगता है। अल्लाह खैर करे, शायद हो जाएं। आपको मतलब क्यों मुश्किल लगता है ये? पता आज पाकिस्तान का माशाल्लाह आप देख रहे हो निज़ाम कैसे चल रहा है, कभी कहते हैं वायरस है, कभी कहते हैं क्या है। मुझे अल्लाह मालिक अल्लाह करम करे, अल्लाह करके हो जाए। तो इसका मतलब है वायरस सच्ची मुच्ची नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है ऐसे बात ऐसे कह रहे हैं। उसकी वजह क्या, आपको क्यों लगता है ऐसे के ऐसे कह रहे हैं ये? क्योंकि हमने कभी यारों दोस्तों के साथ इकट्ठे बैठे होते हैं, इकट्ठे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा आप इकट्ठे बैठते हैं, कुछ नहीं हुआ? हाँ। तो आपको लगता है कि हुकूमत ये गलत कह रही है? शायद होगा। अलायंस हुआ है जी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान का। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में ये लोग हुकूमत को गिरा पाएंगे? उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं है। एपीसी में तकरीर की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्या कैसे देखते हैं उसको? गद्दार तो शुरू से ही है। शुरू से गद्दार? बिल्कुल है। अच्छा, तो आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में ये हुकूमत नहीं गिरा पाएंगे और एहतजाज होने जा रहे हैं, रैलियां होने जा रही हैं, जुलूस होने जा रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं हुकूमत की हिकमत अमली, हुकूमत ने इनके लिए हिकमत अमली को तैयार कर रखी होगी? हुकूमत ने क्या करना है, बाकी जो है ना ये जो कारोबारी हालात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, 1 माह से बिज़नेस ख़त्म है बिल्कुल। ये देखना है कि
बिल्कुल जो खिलाफ हुई पड़ी है, बिजनेस पॉइंट जो है ना सबका ख़त्म हुआ पड़ा है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि घर चलाना मुश्किल हो गया हुआ है। खान साहब तो कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, बस इसी उम्मीद पे बैठे हैं हम भी। थोड़ा सा और सब्र कर लें, वो कह रहे हैं। मैं वही आज कर रहा हूँ ना कि इसी उम्मीद पे बैठे हैं हम भी कि शेख खान साहब कोई अच्छी कोई पॉलिसी ले आएँ। क्या इनको 5 साल पूरा करने का मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आपने वोट किसको दिया था? PTI को दिया था। तो आप हुकूमत से खुश हैं? खुश फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जो हालात बेहतरी के उम्मीद के बैठे हैं कि हम। अच्छा, आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून भी थी, तो यहाँ मुल्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून की है, तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे ज़्यादा काम मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है या पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है? काम तो कभी भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? काम कभी नहीं हुआ? यूसुफ रज़ा गिलानी ने थोड़ा सा काम करवाया था मुल्तान के हवाले से। बाकी अदरवाइज़ मुल्तान में कभी ना किसी ने देखा। ये मेट्रो और काफ़ी और मंसूबे भी हैं, वो बता रहे थे पीछे कि काफ़ी और मंसूबे यहाँ पे PMLN ने स्टार्ट करवाए हैं। अभी तो मुल्तान में ज़रूरत थी ही नहीं, पहली बात तो ये है। इसमें मुल्तान में ज़रूरत थी नहीं, बाइक चल पड़ी है तो ठीक है, लोग एडवांटेज जिनको कुछ लोगों को हो रहा है तो आप पूरी उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे? बस इसी उम्मीद पे ही बैठे हैं कि दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मियाँ कोई बेहतर फैसला करे। 1 करोड़ नौकरियां और वो 50 लाख घर और इस तरह की बातें, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। उसके बरक्स है, आवाम तंग हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें हुकूमत नाअहल साबित हो चुकी है। तो अब आपका क्या ख्याल है कि खान साहब काफ़ी हैंडसम भी हैं, तो आने वाले दिन अच्छे आने वाले हैं? असल में ये जो अपोजिशन है ना, ये अब खान साहब को काम नहीं करने दे रही। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा समझता है इस बात को, जो यहाँ पे जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो नहीं समझते इस बात को। लेकिन अगर वो सही अपोजिशन टांग ना खींचे ना तो काम बेहतर हो सकते हैं। इमरान अंसारी साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के, इसके साथ यूनियन काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी हैं, इंतहाई अहम तरीन रहनुमाओं में शुमार होते हैं मुल्तान के। उनसे पूछना चाहूँगा कि हो क्या रहा है? मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक बार से, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन पर गद्दारी का मुकदमा कायम कर दिया गया। कितनी देर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज़ाहमत कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस्लाम चैनल वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो मेरे पास आए। देखें, गुजारिश ये है चौधरी साहब के, जिस तरीके से नून लीग के खिलाफ गुज़श्ता 10 साल से जो सख्तियाँ हो रही हैं, आप लोगों को पता है, मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। पाकिस्तान का खिदमत करने वाले के खिलाफ अगर गद्दारी का मुकदमा यहाँ पर बनता है तो अवाम फैसला करने वाली है, मीडिया फैसला करेगा, जो पाकिस्तान के इदारे हैं वो फैसला करेंगे कि ये मुकदमा सही बना है या गलत बना है। नवाज शरीफ को एटमी धमाके करने की सजा दी गई है, नवाज शरीफ को अपने पैर पर खड़े होने की सजा दी गई है। जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, जो पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए नवाज शरीफ को अपोजिशन का अलायंस भी बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनको उसके हवाले से सरबराह के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। माजी में भी अलायंस बनते रहे, फिर टूटते रहे, ये अलायंस भी टूटेगा या कायम रहेगा? आपकी बात ठीक है, मगर बात यह है कि जो फजलुर रहमान साहब हैं वो कमिटेड आदमी है और हम उम्मीद करते हैं अपनी पार्टी से, जिस तरीके से पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, इस्लामाबाद में बहुत दिनों तक बैठे रहे। एक बिल्कुल बात करूंगा, पार्टी की जो पॉलिसी है हम उस पर कारबंद है, मगर फजलुर रहमान साहब की जो कुर्बानी है धरने के वाले से, अगर अब इंशाअल्लाह धरना अगर इनको हमने सरबराह बनाया है इस डेमोक्रेटिक अलायंस का, तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ को उन पर बुरा एतमाद है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट आप हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, कौन है? एंटी एस्टेब्लिशमेंट कोई भी नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट हमारे एंटी हो सकती है, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हम तुम्हारा जब भी हमारे कायद ने बात की, ये तासुर क्यों फैलता जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो भी? ये वो झूठे लोग हैं जिन्होंने 10 साल झूठे वादे किए अवाम के साथ। PTI वाले जो ये कहते थे कि हम यहाँ दूध की नहरें बहा देंगे, जो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान में जो है वो गरीब के लिए हर चीज सस्ती कर देंगे। गुज़श्ता 3 साल से आपके सामने तमाम मामला, उन्होंने क्या किया अवाम के लिए? हम 2-2.5 साल से बैठे हुए थे, हमारे बेशक हमारे जिला वतन कर दिया कि हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सारी क़यादत हमारी जो है वो गिरफ्तार हो गई। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के हालात कहाँ खड़े हैं आप बताएं? हाँ, तो यही जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने दौर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर कर्जे लिए बड़ी मिकदार में, जिसकी वजह से तरक्की दिखाई गई। हमने कर्जे लिए, हमारे दौर में आप देख लें चीनी का क्या रेट था, डॉलर कहाँ खड़ा था, सोने का क्या रेट था, बिजली के बिलों की क्या पोजीशन थी, ये सब कुछ आपके सामने है। अगर हमने कर्जे लिए हैं तो डॉलर महंगा होना चाहिए था ना। इन्होंने कर्जे नहीं लिए, इन्होंने 1 साल के अंदर इतने कर्जे ले लिए। गुज़श्ता 60 साल की जो गवर्नमेंट गई है, भले उसमें फौज हो जो गवर्नमेंट करती रही है, भले सिविलियन हो, पार्टियां हो, कोई भी इतने
इनके महंगाई इस दौर में नहीं हुई जितनी इन 2 सालों के अंदर हुई है। सारे मामलात आपके सामने हैं। नवंबर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसा करने जा रही है, बड़ा शो करने जा रही है। मुल्तान के अंदर कारकुन जो हैं उनको इकट्ठा कर पाएंगे। अगर हुकूमत की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती तो फिर आपका रद्दमल क्या होगा उस वक्त? देखिए जी, 2016 में जिस वक्त मुल्तान में PTI का जलसा हुआ स्टेडियम के अंदर, आप लोगों को मीडिया गवाह है इसका, कितने लोग वहाँ पर मर गए, मगर हमने कोई कदर नहीं लगाई और हमने फ्री हैंड दिया था। अभी हमारा जो जलसा 23 नवंबर का डिसाइड हुआ है मुल्तान में, 16 अक्टूबर को हमारी रैली है, जैसे रीगल चौक लाहौर पे निकली है, तो उस पर अभी हमें उन्होंने जलसे की जो जगह हम चाहते थे वो उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। हमने जलसा रात में करना है। PML मुल्तान रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती फिर क्या करेंगे? हम जलसा करेंगे इंशाल्लाह। हमारे कायद ने कहा है भले सारी अपर क़यादत हमारी गिरफ्तार हो जाए, मुस्लिम लीग नून का एक एक वर्कर गली गली से निकलेगा। जलसे की डेट जो हमारे कायद मोहतरम 23 नवंबर की दी है वो जलसा भी इंशाल्लाह हम कामयाब करवाएंगे, और जो रैली की कॉल 16 अक्टूबर की है वो भी इंशाल्लाह हम उसको कामयाब करवाएंगे। हम भी अपने तौर पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। PP का इत्तेहाद होने जा रहा है, तो आप APC भी हुई है पिछले दिनों, तो आप क्या देखते हैं कि इस APC के नतीजे में आने वाले दिनों में क्या ये इत्तेहाद हुकूमत को गिरा पाएगा? हुकूमत को कौन गिरा सकता है इस टाइम में? नहीं, आप क्या समझते हैं कि ये जो APC है, मरियम साहिबा हैं और बिलावल है, न्यू जनरेशन है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को गिरा पाएंगे? ये फजलुर रहमान है साथ। हमें नहीं लगता है कि कोई कुछ कर पाएगा इनका। जो इस टाइम हालात वाक़या चल रहे हैं लगेगी ये फौज का एक मनसूबा है, मनसूबे के तहत ये सारे लोग आ रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि वो फौज के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं। आखिर में नतीजा ये निकलना है कि फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया। बेशक 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, फौज की तो नहीं चला जाना है। बेशक 6 महीने का निकाल जाए, 7 महीने। वो कैसे हो सकता है? वो तो आवाम के वोटों से आए। वोट कहाँ है? वो कहते हैं कि वो तो कहता है कि मैं आवाम के वोटों से आया हूँ। कहता है ना, आया कहता है कि मैं इतने बड़े बड़े जलसे करता हूँ आवाम के वोटों। आया नहीं, लाया गया और इसी फौज ने इसको धकेल दिया। वो ऐसा नज़र तो नहीं आता कि उसको फौज ने लाया? यही नज़र आ रहा है कि फौज ने इसको लाया और फौज ने। चले, आप हमें बताएंगे कि आने वाले जो दिन हैं, आने वाले अब 2.5-2 साल का इनको अरसा हो गया है, कहते हैं कि कोई चीज़ इन्होंने सही नहीं की। इलेक्शन है, इस इलेक्शन के अंदर उन्होंने धांधली मंदली करवा के अपने मेंबर बनाने और उसके बाद मार्शल लॉ लग गया। अच्छा, नहीं, ये तो अभी हम नहीं कह सकते कुछ भी, क्योंकि हमारी तो यही राय है। खान साहब कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। खान साहब क्या कहते हैं? अच्छे दिन इसी तरह होते जाते आ रहे हैं। कहते हैं कि आप थोड़ा सा और सब्र कर, आप कहते हैं थोड़ा सा और सब्र। आप कहीं लंदन से हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? कुछ हम तो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं ना आपका। आप बताएं कि खान साहब कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, आप थोड़ा सा सब्र कर लें। कहते हैं ना, सब्र क्या करें? बच्चा जब से आया तकरीबन 50 मरतबा इसने गैस और बिजली को बेल बढ़ाया, यानी सब कुछ हमारे ऊपर। अच्छा, CPI की आमदन थी, इसने फौज को दे दी। ये खान साहब ऐसे चलाते हैं? वो या बहुत बड़े अल्फाज बोल रहे हैं आप। खान साहब तो कहते हैं हम आवाम के वोटों से कहते हैं, हम तो नहीं कहते ना। जन जो यहाँ से आमदनी आनी वो तो उसने फौज को लुटा दिया। हमें आवाम को लूट के उनको तनख्वाहें दे रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद साहब तो कहते हैं हुकूमत। शेख रशीद कहता है ना, वो तो हर हुकूमत के पास कहता है। उसने कभी बंदे वाली बात की है? तो मुस्लिम लीग नून के पास क्या हिकमत अमली है आने वाले दिनों में? उसके पास सब कुछ फौज के हाथ में है ना। वो ये आ सकते हैं, मिलिट्री नहीं आना है। नेक्स्ट आना ही मिलिट्री। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना। मेजॉरिटी ये है कि आइंदा मार्शल लॉ लग गया। हाँ, बस नेक्स्ट टाइम मार्शल लॉ लगनी है। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून का दौर अच्छा था या PTI का दौर? दोनों का अच्छा था ना। उधर से कुछ मिला ना, इधर से कुछ मिला। हम जिम्मेदार है ना, उन्होंने कुछ दिया ना, इसने कुछ दिया। तो वो कहते थे इन्फ्लेशन, प्योरिटी जितनी भी है, गुर्बत से पूछे ना, वो तो मर रहे हैं। हमें क्या मिल रहा? हमें क्या मिल रहा? यानी यही तेल था जो हम 1 रुपये 42 पैसे में, जब हम जवान थे ना आपकी उम्र, तो 1 रुपये 42 पैसे में लीटर लेते थे और 100 रुपये मन कपास बिक जाती थी। यानी 100 रुपये में आधा ड्रम मिल जाता। अब 25,000 का एक ड्रम तेल का। जिम्मेदार तो मर रहे हैं, ज़मीनें बेच के गुजारा कर रहे हैं। खान साहब कहते हैं अच्छे दिन आएंगे। कह रहे हैं ना, कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, थोड़ा सा और सब्र कर लें। बेटा, खान साहब ने क्या कहना? खान साहब ने जितना कुछ बनाया है हमसे लेके बनाया। जैसे जितने अस्पताल बने आवाम से लेके बनाए, वहाँ जाकर देख लें कोई चीज़ मिलती। क्या होना चाहिए अब? क्या मतलब क्या हिकमत आ जाएगी? सांस कुछ आवाम को सांस आ जाए। ऐसा यही हम उम्मीद यही है कि मिलिट्री आएगी तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। ये भगौड़े ये सारे चले जाएंगे तो उन्होंने तो तनख्वाह लेनी ही लेनी। चलें जी, सही है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है।
नाजरीन हमने आवाम से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। उनके मुताबिक असल मसला अपोजिशन का अलायंस नहीं है, असल मसला उनका गुर्बत के साथ जंग लड़ना है जो वो इन दिनों में लड़ रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में वो कम्पीट करेंगे और नाजरीन अपोजिशन कम्पीट करेगी हुकूमत के साथ और वो इस हुकूमत को गिरा देगी। अगरचे अवाम अपोजिशन की जमातों पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या मियां नवाज शरीफ हो, अवाम के लिए माजी के अंदर भी कुछ नहीं हुआ, अवाम के लिए मौजूदा हालत के अंदर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अवाम के लिए अपोजिशन के अलायंस से ज़्यादा इस वक्त अहमियत रखती है महंगाई। और वो यही चाहते हैं कि महंगाई ख़त्म की जाए, चाहे वो ख़त्म करने वाला कोई भी हो। साथी मेज़बान डॉक्टर असद के साथ अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।